हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ज्योत्सना। वेलकम टू रिमाइंडर स्टडी। आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ चैप्टर 4, हीट। सो आज हम कुछ हीट के बारे में पढ़ेंगे। ओके। सो जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, हमने जो है फाइबर्स के बारे में जो है बात की थी कि हमें जो है दो टाइप के फाइबर्स मिलते हैं। एक होते हैं एनिमल फाइबर्स, ठीक है, जिसमें आपका आ गया था सिल्क एंड वुलन। और दूसरा हमने पढ़ा था प्लांट फाइबर, जिसमें आपका था कॉटन और जूट। तो जैसे हमें पता है कि इन डिफरेंट सीजन में, जैसे विंटर आ गया या फिर समर आ गया, तो हमारा जो कपड़े क्लोथिंग का जो पैटर्न होता है वो भी चेंज हो जाता है। ठीक है। तो वही बात है कि विंटर में जो है हमें कोल्ड फील होता है और समर में जो है हमें जो है हॉट फील होता है। तो जो ये हॉट एंड कोल्ड का जो है पैटर्न, ये जो है हमें डे टू डे लाइफ में भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है। सो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो ये हॉट एंड कोल्ड है, सबसे पहला तो ये होता है कि हम जो है टच करके भी बता सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो है हॉट है या फिर कौन सा कोल्ड है। लेकिन यहाँ पे जो है क्या होता है, ये तो एक जनरल सा हो गया कि हम जो है टच करके जो है फील करके बता सकते हैं। दूसरा होता है आपका एक लेबोरेटरी में जो यूज़ होते हैं थर्मामीटर, और एक होते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर। ठीक है। सबसे पहले थर्मामीटर क्या होता है कि एक ऐसा हम रिलायबल कोई एक मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है, हॉट एंड कोल्ड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, एक रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, उसके टेम्परेचर को जो है मतलब वो कितना हॉट है, ठीक है, उसका एक रिलायबल मेज़रमेंट कर रहे हैं टेम्परेचर का। तो उसी को मेज़र करने के लिए एक डिवाइस का यूज़ किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं थर्मामीटर। ओके। यहाँ पे जैसे आपको लिखा गया है, ए रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टेम्परेचर। ठीक है, उसी टेम्परेचर को जो है मेज़र करने के लिए हम एक डिवाइस का यूज़ करते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, थर्मामीटर बोला जाता है। ओके। सो यहाँ पे दो टाइप के थर्मामीटर्स आपके यूज होते हैं। फर्स्ट इज द क्लिनिकल थर्मामीटर एंड सेकंड इज द लेबोरेटरी थर्मामीटर। तो क्लिनिकल थर्मामीटर जो है आपने देखा भी होगा, आप डॉक्टर के पास जब जाते हो, आपको फीवर होता है तो वो चेक करता है, तो इस टाइप का आप थर्मामीटर उनके पास देखते हो। तो इस वाले टाइप ऑफ थर्मामीटर को बोला जाता है क्लिनिकल थर्मामीटर। अब ये क्लिनिकल थर्मामीटर जो है दिखने में कैसा होता है, आप सभी को पता होगा। एक तरह का ये लॉन्ग होता है। ठीक है, इसकी शेप कैसी है, लॉन्ग है, नैरो और ग्लास ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है, इसका एक जो है बल्ब होता है, जैसे ये यहाँ पे दिखाया गया है एक एंड पे। ठीक है, आउटसाइड द बल्ब एक शाइनिंग थ्रेड होती है मर्क्यूरी की। ठीक है, ये जैसे बल्ब है और इसकी यहाँ पे क्या है, ये मर्क्यूरी की एक अंदर लाइन होती है, थ्रेड टाइप होता है। ठीक है, जो हमें लेवल बताता है कि टेम्परेचर जो है कितना है। ठीक है, मर्क्यूरी का लेवल जो हमें बताता है कि टेम्परेचर जो है कितना राइज हुआ है, कितना फॉल हुआ है। तो यहाँ पे जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, वो जो यहाँ पे यूज़ किया गया है, द स्केल वी यूज़ इज़ द सेल्सियस स्केल। तो ये कौन सा होता है, सेल्सियस स्केल होता है, क्योंकि इसमें जो डिटरमाइन करते हैं हम, वो डिग्री के साथ होता है। जो हम टेम्परेचर को इंडिकेट करते हैं वो किस में होता है, डिग्री में होता है, सेल्सियस में। ठीक है, इसलिए इसको नाम बोला गया है सेल्सियस स्केल। तो यहाँ पे मेजरिंग टेम्परेचर में क्लिनिकल थर्मामीटर है, उसका जो रेंज होता है क्लिनिकल थर्मामीटर की, जो कि इम्पोर्टेंट भी है, वो रेंज क्या होती है, 35 डिग्री टू 42 डिग्री सेल्सियस। ओके। तो ये कहाँ से कहाँ तक, कितने डिग्री से कितने डिग्री तक टेम्परेचर को मेज़र करता है, 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो है एक क्लिनिकल थर्मामीटर है, जिसको हम किसके लिए यूज़ करते हैं, टू मेज़र द बॉडी टेम्परेचर। और हमारा बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। ओके, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इसलिए इसको जो है इस वाले स्केल को जो है यूज़ किया जाता है फॉर द बॉडी टेम्परेचर, क्योंकि हमारा बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री। ओके। तो यहाँ पे देखो आप, टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन में नॉट बी 37,
उससे ज़्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। इसलिए इसको इस रेंज में रखा गया है कि अगर कम हुआ, 1-2 डिग्री कम हुआ तो 35 तक, और अगर ज़्यादा हुआ तो 42। इसलिए इसकी जो रेंज है वो कितनी है, 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस। ओके? तो ये था सेल्सियस स्केल जो कि आपका था। एंड सेकंड वाले टाइप के आते हैं आपके लेबोरेटरी थर्मामीटर। आपने कभी बीएससी में या फिर एमएससी में अगर हो आप, तो आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई सॉल्यूशन बनाते हो लैब में, केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स स्पेशली, तो उनको जो है ये एक थर्मामीटर दिया जाता है ऐसे एक्सपेरिमेंट में, जहाँ पे आपको मेज़र करना होता है कि उसको कितने टेम्परेचर तक आपने गर्म करना है या फिर किस टेम्परेचर तक उस सॉल्यूशन को लेके आना है। तो इस वाले इस वाले थर्मामीटर को आप जानते होंगे, ये है आपका लेबोरेटरी थर्मामीटर। ओके? जो लैब्स में यूज़ किया जाता है। इसकी जो रेंज होती है, जो इम्पोर्टेंट जो बात है यहाँ पे देखने के लिए, वो क्या है कि इसकी जो रेंज होती है लेबोरेटरी थर्मामीटर की, वो होती है आपकी -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। ओके? तो ये कितना होता है, -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। ओके? डिग्री सेल्सियस में है इसकी मेजरमेंट। सो ये था आपका लेबोरेटरी थर्मामीटर। उसके बाद जैसे ये आपको दिखाया गया है यहाँ पे, ये मेजरिंग कर रहा है टेम्परेचर वाटर का, कि ये कोई इसने जो है तैयार किया है, हमने वाटर का टेम्परेचर जो है इतना लेके आना है, उसके हिसाब से ये जो है उसको चेक करेगा। ओके? और यहाँ पे क्या होते हैं, ये जो क्लिनिकल थर्मामीटर होते हैं, जैसे हमने अभी पढ़ा है कि इनमें जो है मर्क्यूरी होती है अंदर, जो फॉल और राइज करती रहती है। ठीक है? तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे इस पिक्चर में दिखाया गया है आपको, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक किंक टाइप स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। ये एक जो अंदर छोटा सा बल्ब दिख रहा है। ओके? जैसे ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है, जैसे ये है, इसको बोला जाता है किंक। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? बात छोटी सी लेकिन इंपॉर्टेंट है। अब इस किंक का यूज़ क्या होता है? इस किंक का यूज़ होता है, इट प्रिवेंट्स मर्क्यूरी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ओन। ठीक है? मर्क्यूरी लेवल जब जो है खुद से जो है फॉल ना हो, तो उसको प्रिवेंट करता है कौन? ये किंक। ओके? तो ये इस किंक का ये यूज़ है, उसको प्रिवेंट करना, मर्क्यूरी के लेवल को मेंटेन करके रखना। ओके? क्योंकि वो लिक्विड स्टेट में होता है। ओके? सो ये थे आपके टाइप्स ऑफ थर्मामीटर, जिसमें हमने पढ़ा क्लिनिकल थर्मामीटर और सेकंड इज द लेबोरेटरी थर्मामीटर। हमने उनकी रेंज को पढ़ा कि जो क्लिनिकल थर्मामीटर होते हैं वो हमारे क्लिनिक्स में जो हम देखते हैं, ठीक है, डॉक्टर्स जो यूज़ करते हैं बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए। दूसरे लेबोरेटरी थर्मामीटर जो लैब्स में यूज़ होते हैं किसी भी सॉल्यूशन का टेम्परेचर डिटरमाइन करने के लिए। ओके? सो नेक्स्ट टॉपिक इज द ट्रांसफर ऑफ हीट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है? ट्रांसफर ऑफ हीट में हम पढ़ेंगे कि जो हीट होती है वो ट्रांसफ़र कैसे होती है। ठीक है? अब उसमें जो है आपके 3 टाइप की प्रोसेस आती हैं। फर्स्ट होता है आपका कंडक्शन, सेकंड इज़ द कन्वेक्शन एंड थर्ड इज़ द रेडिएशन। अब मैं जो आपको बताऊँ उसको नोट डाउन करना। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे आपके। इससे पॉइंट से आपका जो ये पूरा प्रोसेस है वो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं कंडक्शन की। कंडक्शन में क्या होता है, आप देखो जो तीनों मैंने प्रोसेस बताई, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड द रेडिएशन, तीनों ही क्या है, हीट को ट्रांसफ़र करने की प्रोसेस है। तीनों ही हमें ये बताती है कि हीट जो है वो कैसे ट्रांसफ़र होती है। लेकिन तीनों ही प्रोसेस जो है एक दूसरे से अलग है। सबसे पहले बात करते हैं कंडक्शन की। कंडक्शन में क्या होता है, हीट का ट्रांसफ़र होता है, हमें पता चल गया, ठीक है? हीट का ट्रांसफ़र होगा, लेकिन कैसे होगा? ये जो है डायरेक्ट फिज़िकल कॉन्टैक्ट होते हैं, ठीक है? फिज़िकल कॉन्टैक्ट में मतलब फिज़िकली जो है क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा हीट का। जैसे यहाँ पे द प्रोसेस बाय व्हिच हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड। जैसे यहाँ आपको एक एक्टिविटी करके दिखाई गई है, जहाँ पे एक कैंडल रखी हुई है, वो वाला एंड क्या है, गरम हो चुका है। तो अब जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है, वो गरम से जो है किसकी तरफ जा रही है, कोल्ड एंड की तरफ जा रही है। मतलब एक तरह का फिज़िकल कॉन्टैक्ट है। ठीक है? फिज़िकल कॉन्टैक्ट के थ्रू तो ट्रांसफ़र हो रहा है हीट का। तो कंडक्शन क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय डायरेक्ट फिज़िकल कॉन्टैक्ट। फर्स्ट पॉइंट कि कंडक्शन प्रोसेस में क्या होता है? डायरेक्ट फिज़िकल कॉन्टैक्ट होता है जब हीट का ट्रांसफ़र हो रहा होता है। ओके? सेकंड पॉइंट
कि यहाँ पे जो हीट जो होती है, अब देखो आपने पढ़ा कि यहाँ पे इस एक्टिविटी में देखा कि ये वाला एंड जो है हॉट था, जो कैंडल के ऊपर था, और ये वाला एंड क्या है, कोल्ड है। मतलब यहाँ पे टेम्परेचर का डिफरेंस आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ पे भी टेम्परेचर का डिफरेंस होगा, ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस, वहीं पे हीट जो है वो फ्लो करेगी, ठीक है। अब यहाँ पे टेम्परेचर कहाँ से, हाई टेम्परेचर टू द लो टेम्परेचर फ्लो कर रही है। तो सेकंड पॉइंट क्या हो गया कि ये कंडक्शन प्रोसेस कब होती है, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। तो हीट फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर रीजन टू द लो टेम्परेचर रीजन। ओके। थर्ड पॉइंट, जो कंडक्शन प्रोसेस होती है वो सॉलिड्स में होती है जनरली, ओके, थ्रू द मोलिक्यूलर कोलिजन। अब क्या होता है कि हमें पता है कि जो सॉलिड स्टेट जो होती है उसमें मोलिक्यूल्स बिल्कुल आपस में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं उनके बीच में, मोलिक्यूल्स के बीच में। तो वहां पे क्या होगा, कोलिजन होगा, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट क्या है, ये एक स्लो प्रोसेस है, मतलब स्लो में चलने वाली, एकदम रैपिड जो है हीट ट्रांसफर नहीं होगा, स्लो स्लो जो है हीट ट्रांसफर होती रहेगी, ठीक है। तो कंडक्शन में हमने पढ़ा कि कंडक्शन जो है एक तो डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट से होती है, जब भी डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट से हीट ट्रांसफर होगी। सेकंड, हीट जो है फ्लो कैसे होगी, हाई रीजन टू द लो टेम्परेचर रीजन। थर्ड क्या है, ये जो है सॉलिड्स में होती है, ठीक है। एंड फोर्थ क्या है, स्लो प्रोसेस है। उसके बाद कंडक्टर्स और इंसुलेटर तो आपको पता ही है, वो मटेरियल्स जो अपने में से हीट को लाओ करें, वो कंडक्टर्स होते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है एल्यूमिनियम, आयरन एंड कॉपर। और इंसुलेटर कौन से होते हैं, जो अपने में से हीट का ट्रांसफर नहीं होने देते, जो अलाउ नहीं करते। तो उसमें एग्जांपल आ जाता है आपका प्लास्टिक एंड वुड का, ओके। सेकेंड प्रोसेस की बात आती है आपकी, दैट इज द कन्वेक्शन। कन्वेक्शन प्रोसेस, इसमें भी क्या है, हीट का ट्रांसफर होगा, ओके, ट्रांसफर हो हीट। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये सबसे पहला पॉइंट कि ये लिक्विड्स में होता है, जो भी फ्लूइड स्टेट में होगा सब्सटेंस, उसमें जो है कन्वेक्शन प्रोसेस होगी, उसमें जो है जो हीट ट्रांसफर होगी उस प्रोसेस को ही क्या बोला जाएगा, कन्वेक्शन बोला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, इसमें जो प्रेफरेंस होती है कन्वेक्शन में, उसको हम जो है डेंसिटी लेके चलते हैं, क्योंकि ये किस पे डिपेंड होती है, जो भी फ्लूइड होगा उसके मास प्लस वॉल्यूम पे, ठीक है। तो यहाँ पे डेंसिटी का जो डिफरेंस आएगा ना, लो डेंसिटी टू द हाई डेंसिटी, ठीक है। अगर किसी लिक्विड की जो है लो डेंसिटी है, जहाँ से हीट का ट्रांसफर होना स्टार्ट होगा, लो डेंसिटी से स्टार्ट होगा और हाई डेंसिटी की तरफ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसको एक्टिविटी में दिखाया गया, अब जहाँ पे नीचे बर्नर है, यहाँ पे तो लो ही डेंसिटी है ना लिक्विड की, ऊपर के कंपैरिजन में तो यहाँ पे लो है। तो यहाँ से जो है पानी जो है गर्म होना स्टार्ट होगा, और फिर ऊपर की तरफ जो है, मतलब पहले नीचे वाला पानी गर्म होगा और फिर धीरे धीरे ऊपर वाला होगा। तो ऐसे क्या है कि हीट यहाँ पे फ्लो कैसे करती है, फ्रॉम लो डेंसिटी टू द हाई डेंसिटी रीजन, ओके। थर्ड पॉइंट, वो जो मैंने आपको बता ही दिया कि ये फ्लूइड्स में होता है, और ये भी क्या होती है, एक स्लो प्रोसेस होती है, ठीक है। तो जैसे ये जो एक्टिविटी आपको दिखाई गई, ये प्रोसेस तब तक होगी, द प्रोसेस कंटिन्यूस टिल द वोल वाटर गेट्स हीटेड, जब तक पूरा पानी जो है गर्म नहीं हो जाता तब तक, मतलब ये एक वोल प्रोसेस है, ठीक है, कन्वेक्शन, ओके। सो ये थी कन्वेक्शन प्रोसेस। उसके बाद आपके जो है दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, एक होता है सी ब्रीज एंड एक होता है लैंड ब्रीज। आपने जियोग्राफी में भी पढ़ा होगा, बहुत ही कॉमन है, व्हाट इज सी ब्रीज एंड व्हाट इज द लैंड ब्रिज। और ये जो फिनोमिना होता है, ये किस एरियाज में देखने को मिलता है आपको, कोस्टल एरियाज में, ठीक है। कोस्टल एरियाज में आपको देखने को मिलता है सी ब्रीज एंड द लैंड ब्रीज। क्या होता है कि जैसे यहाँ पे आपको इस पिक्चर में दिखाया गया है, ये आपका समुद्र है और ये लैंड है। तो डे टाइम पे क्या होगा कि जो लैंड होती है वो ज़्यादा जल्दी गर्म होती है इन कंपैरिजन टू द वाटर, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो लैंड है वो ज़्यादा जल्दी गर्म होगी, तो वहाँ की हवा कैसी होगी, गर्म होगी, और गर्म हवा क्या होगी, जल्दी ऊपर जाएगी, ओके। तो ड्यूरिंग द डे द लैंड गेट हीटेड फास्टर देन द वाटर, द एयर ओवर द लैंड बिकम्स होटर। जो हवा लैंड के ऊपर जो होगी वो गर्म होगी और हल्की होगी और जल्दी ऊपर चली जाएगी, और जो हवा पानी के ऊपर, समुद्र के ऊपर होगी, वो ठंडी होगी और वो क्या करेगी, मतलब देखो यहाँ पे पैटर्न क्या होगा कि जो लैंड के ऊपर जो हवा है वो तो ऊपर चली जाएगी क्योंकि वो गर्म होगी, और जो
समुद्र के ऊपर जो हवा है वो ठंडी है, तो जैसे ये गर्म हवा लैंड के ऊपर जाएगी, ये ठंडी हवा सी से किसकी तरफ आएगी? लैंड की तरफ आएगी, ठीक है। और इसी पैटर्न को क्या बोला गया है? सी ब्रिज बोला गया है। मतलब जो हवा है उसकी डायरेक्शन क्या होना? सी टू लैंड आना, उसी को हम क्या बोलते हैं? सी ब्रिज, ठीक है। फ्लो ऑफ एयर फ्रॉम सी टू लैंड ड्यूरिंग द डे टाइम, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सी ब्रिज। इसके अपोजिट नाइट टाइम में वो हो जाता है लैंड ब्रिज। अब नाइट में क्या होता है कि जो आपका होता है एग्जैक्टली रिवर्स होती है नाइट में प्रोसेस। वहां पे क्या होगा? वाटर जो है वो ज़्यादा ठंडा होगा पानी ओ लैंड से, ठीक है। यहाँ पे जो है प्रोसेस रिवर्स होती है, जो लैंड होगी वो जल्दी ठंडी होगी और वाटर जो है वो थोड़ा स्लोली ठंडा होगा। तो क्या होगा? जो कूल एयर्स होगी जो लैंड की होगी, अब जो ठंडी हवा है वो किसकी तरफ जाएगी? जो खाली एरिया होगा, मतलब जहाँ से, अब देखो इसमें नाइट टाइम में क्या हो रहा है कि लैंड में जो है हवा जो है ज़्यादा ठंडी है पानी के कंपैरिजन में, पानी की जो हवा है, क्योंकि रात के टाइम पे यहाँ पे वो हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई। तो यहाँ पे क्या होगा? जो लैंड का जो हवा होगी वो ज़्यादा ठंडी है, कूल है, तो वो हॉट एरिया की तरफ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो नाइट टाइम है, नाइट टाइम के ड्यूरेशन में जो हवा है वो लैंड से सी की तरफ आएगी, ठीक है। फ्लो कहाँ? फ्लो की डायरेक्शन क्या होगी? फ्रॉम लैंड टू सी, इसलिए इसको बोला गया है लैंड, वो लैंड ब्रिज। ओके। अगर एयर की डायरेक्शन जो है वो कैसी है? अगर वो सी टू लैंड है ड्यूरिंग द डे तो उसको बोलेंगे सी ब्रिज। अगर फ्लो ऑफ एयर कहाँ से है? लैंड टू सी है ड्यूरिंग द नाइट टाइम, तो वो होगी लैंड ब्रिज। ओके। तो ये थी। उसके बाद आपका थर्ड हीट ट्रांसफर प्रोसेस कौन सी होती है? रेडिएशन। हमने कंडक्शन पढ़ा, कन्वेक्शन पढ़ा, एंड थर्ड कौन सी है आपकी? रेडिएशन। रेडिएशन में क्या है? आपका जो हीट ट्रांसफर होता है, जैसे आप घर के बाहर निकलते हो तो सन से जो हीट आती है वो आपको लगती है, ठीक है। लेकिन वो आपको ऐसे फील क्यों नहीं होती कि बिल्कुल आप उससे जो है बर्न हो गए? वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे एक प्रोसेस हो रही होती है, रेडिएशन प्रोसेस। वो क्या करती है? वो ट्रांसफर करती है हीट का, किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के हेल्प से, ठीक है। उनको कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो ऐसे ही ट्रांसफर होता रहता है हीट का, ठीक है। इट कैन टेक्स प्लेस वेदर ए मीडियम इज प्रेजेंट और द नोट, ठीक है। तो ये जो है अकर होती है फ्रॉम ऑल द बॉडीज एट टेम्परेचर, एक जो 0 केल्विन से अबो टेम्परेचर होगा वहां पे रेडिएशन प्रोसेस होगी, ठीक है। तो ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट। तो रेडिएशन क्या है? जो सन से जो हीट आ रही है हमारी तरफ, ठीक है, उसका जो है ट्रांसफर होना, दैट इज रेडिएशन। ओके। तो ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। तो ये थी आपकी थर्ड प्रोसेस हीट ट्रांसफर की, दैट इज द रेडिएशन। तो उससे नेक्स्ट आता है आपका काइंड्स ऑफ क्लोथ्स वी वियर इन द समर एंड विंटर। तो समर में क्या होता है कि जनरली हम क्या डालते हैं? लाइट कलर के क्लोथ्स वियर करते हैं, और विंटर में कैसे होते हैं? थोड़े डार्क कलर के, क्योंकि डार्क कलर विद रिलेटेड विद द हीट ट्रांसफर। अब दोनों ही किससे रिलेटेड हैं? लाइट एंड डार्क कलर विद द हीट ट्रांसफर। ओके। तो वुलन क्लॉथ कीप अस वार्म इन द विंटर। तो जो वुलन क्लोथ्स होते हैं वो हमें वार्म रखते हैं इन द विंटर्स, क्योंकि हमें पता है कि जो वुल होती है वो क्या होता है? एक पुअर कंडक्टर होता है हीट का, ठीक है। और उसके बीच में क्या होती है? एयर ट्रैप्ड होती है वूल फाइबर्स के बीच में। जो उस एयर, वो जो एयर प्रेजेंट है वो क्या करेगी? प्रिवेंट करेगी हीट के फ्लो को, ठीक है, उसको बनाए रखेगी कपड़ों के अंदर, ठीक है, फ्रॉम अवर बॉडी टू द कोल्ड, जो हमारी बॉडी से निकल रही है टू द कोल्ड सराउंडिंग, इसलिए हमें वो वार्म फील कराते हैं। ओके। सो आज के जो कीवर्ड्स हैं हमने देखे, सेल्सियस स्केल हमने पढ़ा, हमने कंडक्शन किया, कंडक्टर्स इंसुलेटर्स क्या होते हैं, कन्वेक्शन प्रोसेस क्या होती है, रेडिएशन, लैंड ब्रिज, सी ब्रिज, टेम्परेचर एंड थर्मामीटर। सो ये है आज के आपके इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स, ठीक है, जिसमें से आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी हीट ट्रांसफर प्रोसेस आ जाती हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ओके। तो ये तीनों ही प्रोसेस हैं जहाँ पे ट्रांसफर ऑफ हीट ये करती हैं,
ठीक है, इनके पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं, उनको नोट डाउन कीजिएगा। ओके, सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।